श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 75वें वैष्णव कृष्णदास। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय 10-15 वैष्णव भेले होई अडेल श्री आचार्य जी के दर्शन को चले। सो कृष्णदास के घर आई उतरे। ता दिन कृष्णदास के घर कछु सीधो सामग्री न हती और कृष्णदास घर न हते। तब स्त्री ने सगरे वैष्णवन को दंडवत करी घर में उतारी दिए। पाछे विचार कियो, जो घर में तो कछु है नाही और आप घर नाही, वैष्णव भूखे होएंगे, ताते अब मैं कहा उपाय करूं। सो वह गांव में एक बनिया हतो। सो या स्त्री को सुंदर देखी के वह बनिया कबहू कबहू या स्त्री सो टेक करे, जो तू मेरे घर एक रात्रि आवे तो तू चाहे सो ले जा। तब वह स्त्री ने विचारी, जो वह बनिया के पास जाऊं। सो वह बनिया की हाट पर आई वासो कही, जो एक रात्रि आऊँगी, सीधो सामग्री चाहिए। तब वह बनिया प्रसन्न होई के जो इन मांग्यो सो दियो। तब वह स्त्री सामग्री घर लाई, स्नान करी, रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, सब वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो। बचियो सो गायन को खवाई दियो। आप वामे ते कछु न लियो। पाछे सीधो सामग्री लेके सांझ को कृष्णदास घर आए। सो वैष्णवन को देखी के प्रसन्न होई के सबसो मिले। पाछे पूछे कब के आए। तब वैष्णवन ने कही, जो मध्याह्न के समय आए। तब कृष्णदास ने स्त्री सो कही, वैष्णव भूखे होंगे, सीधा ले रसोई बेगी करी। तब स्त्री ने कही, सो तो महाप्रसाद ले चुके, चिंता मती करो। तब कृष्णदास कहे, वैष्णव कहाँ ते लिए होंगे, घर में तो कछु हतो नाही। तब स्त्री ने जा प्रकार करियो सो कहियो। तब स्त्री को दंडवत करी कहे, तू धन्य है जो मेरो धर्म राख्यो। पाछे फेरी रात्रि को रसोई करी, भोग धरी, वैष्णवन को लिवाई, स्त्री पुरुष महाप्रसाद लिए। रात्रि को वैष्णवन सो मिली कीर्तन वार्ता किए। पाछे सवेरे वैष्णव चलन लागे। तब विनती करी कहे, मेरे घर ते भूखे मती जाऊ। पाछे स्त्री सहित कृष्णदास बेगी रसोई करी, भोग धरी, महाप्रसाद लिवाई, वैष्णव को प्रीति सहित विदा करी। थोड़ी सी दूरी लो कृष्णदास पहुँचावन गए। पाछे जब घर आए तब स्त्री सहित महाप्रसाद लिए। पाछे संध्या भई। तब कृष्णदास स्त्री सो कहे, तू आ बनिया सो काली कॉल करी आई है। सो वह बनिया तेरो मार्ग देखत होएगो। वाकी सामग्री ते अपनो मनोरथ सिद्ध भयो, अपनो धर्म रह्यो, ताते वाको मनोरथ हु सिद्ध करियो चाहिए। तू नहाई के सिंगार करी ले। तब स्त्री उपटन लगाई न्याई के, काजर बेंदी सिंदूर लगाई, पावन में महावर दियो। इतने में चलन लागी। सो वर्षा के दिन हते। सो मेह बरसन लाग्यो। अंधेरी होई आई। तब कृष्णदास ने कही, मार्ग में कीच बही है, सो तेरे पाँव कीच सो भरेंगे और पावन की महावरी छूटी जाई तो आछो नाही। उहु बनिया को मन बिगड़ेगो, ताते तू मेरे कांधे पर चढ़ी ले, मैं वाकी हाट पर तो को उतारी आऊँ। तब स्त्री को कांधे पर चढ़ाई, लेके वाकी हाट पर पहुँचाई। आप कृष्णदास घर आए। तब स्त्री ने बनिया को पुकारियो, जो किवाड़ खोली। तब वह बनिया मन में प्रसन्न हुई, पानी को लोटा संग लिए आयो। कहियो, कीच के पाँव धोई ले। तब यह स्त्री ने कही, मेरे पाँव सूखे आछे कोरे हैं। तब बनिया ने कही, मार्ग में कीच बहुत है, तेरे पाँव कोरे कैसे रहे। तब स्त्री ने कही, मेरे पाँव कोरे हैं, तेरे या बात पूछी वे को कहा काम है, तेरो काम है सो तू करी। तब बनिया ने कही, तू यह बात साँच बताई दे, तेरे पाँव ऐसे मेह में कोरे क्यों रहे। तब स्त्री ने कही, मेरो पति अपने कांधे पर बैठाई मोको तेरी हाट पर उतारी गयो है। तब बनिया ने कही, यह बात तू सब साँची कही, तेरो पति मेरे यहाँ क्यों लायो, और तू कबहू मोसो बोलत नाही। सो आप अपने मुख कही, मैं एक रात्रि आऊँगी, ऐसे कही सीधो सामग्री लियो, कछु द्रव्यादि नाही मांग्यो। सो यह सब कारण मोसो कही। तब स्त्री ने कही, मेरे घर वैष्णव मेरे गुरु भाई 10-5 आए, सो घर में कछु हतो नाही। सो मैं विचारी, जो यह देह कहाँ काम आवेगी, वैष्णव तो भूखे हैं, सो भली नाही।
ताते उनके लिए सीधो में ले गई। सो मेरो पति तेरे ऊपर प्रसन्न होई तेरी हाट पर उतारी गयो है, ताते तू अपने मन में डर पे मती। यह सुनी बनिया अपने जन्म को धिक्कार करन लाग्यो और कहो, तुम स्त्री पुरुष धन्य हो। पाछे दंडवत करी कहो, तू मेरी धर्म की बहिन है, मेरो अपराध क्षमा करो। पाछे एक नई साड़ी पहराई कृष्णदास के घर लिवाई चलियो। तहाँ जाई कृष्णदास को दंडवत कही, जो मैं महापापी हूँ, मेरो अपराध क्षमा करो। धन्य तुम्हारो साचो धर्म है, और अब मोको कृपा करी के शरण लेहू। यह मेरी धर्म की बहिन है, और तुम मेरे बहनों ही हो, मेरे पूज्य हो। परंतु अब तुम मोको अपनी सरनी लेके यह संसार दुख ते छुटाओ। तब कृष्णदास कहे, हम तो काहू को सेवक करत नाही, हमहू श्री आचार्य जी के सेवक हैं। तूहू श्री आचार्य जी के सेवक होई कृतार्थ होऊ। अब कछुक दिन में श्री आचार्य जी द्वारिका को पधारेंगे, तब यहाँ पधारेंगे, तब तुम सेवक होई हो। तब वह बनिया अपने घर आयो। पाछे नित्य सवेरे कृष्णदास को दंडवत करी जाई। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी वह गांव में पधारे, तब कृष्णदास के घर उतरे। तब कृष्णदास ने सर्व प्रकार व बनिया को श्री आचार्य जी के आगे कहो। बनिया को आरती सेवक होन की बहुत है। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास सो कहे, वह बनिया को बुलाओ। तब कृष्णदास बनिया सो जाए कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब वह बनिया कृष्णदास के संग आए, श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती कियो, जो महाराज मैं महाअधम हूँ, मुँह पर कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी वह बनिया को नवाए नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराई, ज्ञानचंद नाम धरियो। पाछे आप वह बनिया सो कहे, जो कृष्णदास के संग ते तो को ज्ञान भयो है, ताते तो कृष्णदास को संग करियो, ता करी तो को भगवत प्राप्ति होएगी। पाछे कृष्णदास के घर श्री आचार्य जी रसोई पाक करी, भोग धरी भोजन करी पोढ़े। पाछे प्रातःकाल पधारे। तब कृष्णदास थोड़ी सी दूरी पावन को गए। तब श्री आचार्य जी कहे, जो कृष्णदास तू धन्य है, जो हम वैष्णव सेवा की तोसो कही हती, तेसे ही वैष्णव की सेवा तेने तन मन धन सो करी, ताते तुम समान और कोई नाही। यह कही आप पधारे और कृष्णदास घर आए। ऐसे भगवदीय कृष्णदास स्त्री सहित श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हते, जिनके संगते बनिया भलो वैष्णव भयो। ताते कृष्णदास स्त्री पुरुष की वार्ता कहता ही कहिए। भाव प्रकाश। सो उहु बनिया लीला में गोप है, पेली या को नाम है, मूल में देवी जीव है। सो कृष्णदास के संगते नाम निवेदन भयो, पाछे भलो कृपा पात्र भयो। यह कृष्णदास की वार्ता अनिर्वचनीय है। जो वैष्णव को दृढ़ धर्म होई, सो यह वार्ता को कहे सुने, और कच्ची दशा वारे वैष्णव ऐसो सुनी के क्रिया करीवे को मनहु करे, तो भ्रष्ट होई। काहे ते कृष्णदास स्त्री पुरुष तो श्री आचार्य जी के अंगीकृत है, हृदय में इनके श्री आचार्य जी विराजत हैं, ताते अग्नि रूप है। इन पर कोई लौकिक दृष्टि करे तो भस्म हो ही जाई। यह तो बनिया को कृपा करने के लिए यही प्रकार किए, और वैष्णव सेवा अत्यंत दुर्लभ दिखाई। ठाकुर जी को गुरु को दास होई सेवा करे, परंतु वैष्णव को दास वैष्णव की सेवा होनी बहुत कठिन है, यह सिद्धांत दिखाए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़ भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।